अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। रॉ चीफ को तब्दील कर दिया गया है। भारत और अफ़गान तालिबान का छुपा हुआ खेल बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नई साजिश रची जा रही है। ये वो तमाम तर हक़ाइक़ हैं जो कि आज के इस व्लॉग में शामिल होंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि जब से भारत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और जिस हजीमत का सामना भारत को करना पड़ा, वो 3 अफराद ऐसे हैं जो इस हजीमत को और इस खिफ़त को उनके नहीं मिट रही है, वो मिटाना चाहें भी तो नहीं मिट रही है। एक उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, एक उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, एक उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल। ये तीनों अफराद अभी भी मनसूबाबंदी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह भी हमने इस खित्ते के अंदर अमन नहीं होने देना और पाकिस्तान जो अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाले अनासर के अगेंस्ट और उसे कामयाबियाँ मिल रही हैं, हमें ये कामयाबी हज़म नहीं हो रही है। और आलमी इदारे, आलमी ममालिक पाकिस्तान को एक काबिल कदर निगाह से देखने लग गए हैं। तो ये वो तमाम तर कामयाबियाँ हैं जो भारत को हज़म नहीं हो रही। इसलिए दोबारा से एक नए एडवेंचर करने की जो साजिश है वो रची जा रही है। और इस बार कौन कौन से ममालिक आ रहे हैं भारत के साथ, और ये कोई छुपी ढकी बात नहीं बल्कि एलानिया तौर के ऊपर आ रहे हैं, वो हमने आज के सामने रखनी है आपके सामने व्लॉग में। मगर उससे पहले जो चीज़ें हैं, जो रॉ चीफ तब्दील किया गया है, इससे मुतालिक जान लेते हैं कि ये कौन है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इनके नज़रियात क्या हैं और इन्हें मोदी ने क्यों इंतखाब किया है और माजी के अंदर किन किन जगहों के ऊपर अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे चुके हैं। तो पराग जैन इनका नाम बताया जा रहा है और ये रावी सिन्हा जो मौजूदा रॉ के चीफ थे उनकी जगह इन्हें लगाया जा रहा है। और इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प जो नुक्ता है वो ये है कि तकरीबन जितने भी जो अहम अहदेदार थे भारत की आर्मी के, उन्हें तो एक्सटेंशन दी गई है मोदी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मगर जो रॉ के चीफ हैं उन्हें नहीं दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ख़ुद अपने अंदर ये महसूस कर रहा है कि जो भारत की खुफिया एजेंसी है उससे काफ़ी नाकामियाँ हुई हैं इस टाइम के अंदर। और पहलगाम वाक़े की ज़िम्मेदारी भी रॉ चीफ के ऊपर डाली गई है, जो कि अच्छी बात है, पहले ही डाल लेनी चाहिए थी कि आपके अपने घर की नाकामी है। मगर आपने 6 त्यारे अगर अपने गिरवा के ये सीखा है तो हम फिर भी कहते हैं कि चलें, अच्छी बात है, सीखने का अमल तो कम अज़ कम जारी सारी है। लेकिन बहरहाल ये पराग जैन इनको लगाया गया है और ये अपने जो ओहदे का हलफ है ये उठा लेंगे। रावी सिन्हा की जो रिटायरमेंट है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। इससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करनी है कि इनके नज़रियात क्या है। पराग जैन के हवाले से कहा जाता है कि ये इंतहाई हिंदुत्व सोच के हामिल ही अफराद हैं, जिसे जो सूट करता है मोदी को, जो सूट करता है अमित शाह को, जो सूट करता है अजीत डोवल को, ये उन्हीं नज़रियात के हामिल हैं। और इन्हें ये कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में तैनात थे। जब मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था तो ये वहीं पर अपनी जो तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ हैं ये वो वहाँ पर अदा कर रहे थे। जो रावी सिन्हा है उनसे मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि उनके हिस्से में जो नाकामियाँ भारत ने डाली हैं वो ये नाकामी डाली है कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया, पहलगाम का वाक़या हो गया, आलमी सतह के ऊपर हम अपना इमेज बेहतर नहीं कर सके हैं। और इसके साथ साथ जो 1989 में आपको पंजाब कैडर के जो सन 1989 के बीच के IPS ऑफिसर ये रहे हैं पराग जैन, जिनसे मुतालिक ये कहा जाता है। और इनकी जो प्रोफाइल है वो ये बताई जाती है कि बड़े तजर्बाकार हैं और ये वही हैं जो जिन्होंने सिख अलहदगी पसंद तंजीमों के अगेंस्ट एक बड़ी कार्रवाइयाँ भी कर रखी हैं। और यही वो वजह है जिससे कनाडा के जो ताल्लुकात हैं भारत के साथ ख़राब भी हुए। भारत को गो के मोदी की जानिब से दावत दी गई कनाडा के अंदर G7 समिट के अंदर, लेकिन उन्हें स्टेज पर आने की इजाज़त नहीं थी। तो ये वो शख्स हैं पराग जैन जिन्हें अभी रॉ का चीफ बनाया गया है। इनसे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इन्होंने बड़ा ग्राउंड बनाया सिखों के अगेंस्ट अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने के लिए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि श्रीलंका में पराग जैन भी तैनात रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश जो हाथ से निकल गया ये रावी सिन्हा के सर के ऊपर डाला जाता है भारत की जानिब से। कश्मीर के हवाले से बता चुका हूँ। इसके साथ साथ दी प्रिंट के मुताबिक, जो इंडिया का एक मकबूल मीडिया आउटलेट है, उसके मुताबिक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए का कहना है कि पराग जैन के आने से रॉ को तक़वियत मिलने का इम्कान है, जिसे गुज़श्ता 2 बरसों में काफ़ी धचके लगे हैं। सबसे बड़ी नाकामी बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता है, ये मैं पॉइंट ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और दूसरी बड़ी नाकामी पहलगाम में सियाहों पर हमला होना था, क्योंकि इस हवाले से इशारे मिल रहे थे, लेकिन रॉ ने अपने तौर के ऊपर पहले से इक़दामात नहीं किए हैं। तो ये वो एक प्रोफाइल है मौजूदा जो पराग जैन हैं उनके हवाले से और रावी सिन्हा के हवाले से जो नाकामियाँ उनके हिस्से में डाली। अब जो बात करनी है मैंने वो ये है कि
जो मैंने इब्तदा में कहा कि भारत और अफ़गान तालिबान का आपको गठजोड़ एक छुपा हुआ जो खेल है वो बेनकाब हो रही है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इसका कुछ सबूत भी होना चाहिए। हाल ही में अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था उससे कुछ ही देर पहले कलअदम टीटीपी, जिसे रियासत ने फितनत ख़वारिज डिक्लेयर किया है इस नाम से, उनका जो हेड है नूर वली महसूद, उसने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की। उसने कहा कि हम और अफ़गान तालिबान यानी हम और अमारात इस्लामी, ये हम एक ही हैं, हम एक दूसरे की ज़ेली शाख हैं। यानी उन्होंने बेसिकली टीटीपी को अमारात इस्लामी की, अफ़गान तालिबान की एक ज़ेली शाख करार दिया है और कहा है कि हम दोनों का एजेंडा एक ही है। अब आप ये कहेंगे कि इससे क्या साबित हुआ कि अफ़गान तालिबान और भारत का गठजोड़ एक है। अब तो आपको ये फिर रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, इस रिकैप की ज़रूरत है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से एक तरफ भारत जहारियत का मुजाहरा कर रहा था, दूसरी साइड के ऊपर क्या हुआ था, तो अफ़गानिस्तान सरहद से तकरीबन 71 के करीब फितनतुल ख़वारिज के लोग, टीटीपी के लोग, उन्होंने पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी और वो अपने मज़मूम मकासद के लिए, उनकी तकमील के लिए वो आ रहे थे, जिसे अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 2 या 3 दिन के अंदर उन तमाम अनासिर का, उन तमाम अफराद का ख़ात्मा कर दिया गया था, उन्हें हलाक कर दिया गया था। तो ये आपको एक पूरी प्लानिंग नज़र आई थी। एक साइड के ऊपर भारत यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर जारियत का मुजाहरा कर रहा था, दूसरी साइड के ऊपर आपको अफ़गान तालिबान की जो सरहद है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल होती हुई नज़र आई। और जब ऐसी स्टेटमेंट सामने आ गई और उसके बाद नूर वली महसूद का ये कहना कि हम अमारात इस्लामी की दरअसल एक ज़ेली शाख हैं, तो फिर इसमें क्या छुपा ढका रह गया। हमारे वो नादान दोस्त जो जिनका ये दावा है कि वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो ये कहते हैं कि अफ़गान तालिबान अलहदा हैं, टीटीपी अलहदा हैं, अब वो इस स्टेटमेंट के आने के बाद अब वो अपनी राय क्या रखेंगे, मुझे उस राय का यकीनी तौर के ऊपर इंतज़ार रहेगा। ये बात हम भी कहते हैं, मैं ज़ाती तौर के ऊपर भी कहता हूँ कि आपको पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात मिसाली होने चाहिए ताकि वहाँ के लोगों का और यहाँ के लोगों का भला हो सके, दोनों ममालिक की मईशत जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन एक मुल्क की, एक रियासत की जो मेंटालिटी है, जो नज़रियात है, जो लिटरेचर है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आए हैं, वो तो अटक तक आपके पाकिस्तान के दावेदार हैं। वो तो कभी भी खामोश होकर बैठने के लिए तैयार नहीं है। जो तंजीम आपकी सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाती है, वो उन्हें अमारात इस्लामी ये कहती है कि ये तो हमारे मेज़बान रहे हैं हमारे मुश्किल वक्त में, हम इनके अगेंस्ट कैसे कार्रवाई कर लें। तो उसके बावजूद जब पाकिस्तान सिफारती तौर के ऊपर ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता है और हमारे कुछ वो दोस्त कहते हैं कि देखिए अब तो अफ़गान तालिबान खड़े हो गए हैं टीटीपी के अगेंस्ट, तो हम यही कहते हैं ये वक्ती खामोशी है, लेकिन असल में अफ़गान तालिबान ख़ुद भी अपनी टीटीपी को प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेलिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और इनके कनेक्शन कहाँ जाकर मिलते हैं ये अब आपको चीज़ें जो हैं, अगर आप डॉट से डॉट मिलाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़े होती हुई नज़र आती हैं। ये ऐसे वक्त में राज चीफ का तब्दील होना, बाकी अहदेदारों को वैसे ही रखना, भारत का एक ऐसे शख्स को लगा देना जो हिंदुत्व सोच का हामिल शख्स है और वो अपने उस नज़रियात को परवान चढ़ाता है जो सूट करता है मोदी को, और फिर ऐसे वक्त में कि 3 से 4 माह अगले बड़े अहम है, जिसमें मुमकिन तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि भारत एक बार फिर से ऐसे अज़ाइम रखता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर, उसका दूसरा हिस्सा वो शुरू करने के इरादे रखता है, जो छुपी ढकी बात नहीं है। और साथ हमारे पड़ोस में कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज का ऐसी स्टेटमेंट उनके हेड का आ जाना, तो ये यकीनन रियासत पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी अलामतें हैं। और ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान पहले भी गाफिल नहीं थी, अब भी गाफिल नहीं है। पहले भी मुँह तोड़ जवाब दिया गया, अब भी मुँह तोड़ ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट ये तैयारियाँ की जा रही हैं, और इन तैयारियों की वजह एक यही है कि पाकिस्तान को आखिरकार अंदरूनी सतह के ऊपर, बैरूनी सतह के ऊपर इतनी कामयाबियाँ क्यों मिल रही हैं। ये कामयाबियां हज़म पाकिस्तान के दुश्मन से नहीं हो रही हैं। तो ये वो अब तक की अपडेट है जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।